चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। तो कैसे हैं बेटा आप सब? देखो, हमने लास्ट क्लास में एक बेसिक सिचुएशन डिस्कस किया था, दैट कि इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान ने कौन सा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर अडॉप्ट किया था। राइट, उसके बारे में हमने थोड़ा बहुत सिचुएशन लास्ट क्लास में डिस्कस करा था। ठीक है, जहां पर पाकिस्तान और इंडिया का जो ग्रोथ मॉडल था ऑलमोस्ट सिमिलर था बेटा। राइट, बट चाइना का थोड़ा सा इनसे डिफरेंस था। सो वो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था एंड होपफुली कि आपने प्रॉपर तरीके से उस वीडियो को यूट्यूब से प्रॉपर देख लिया हो। ठीक है। तो फिर सेकंड टॉपिक जो मैंने लास्ट टॉपिक में वहाँ लिखवाया था, दैट इज कॉम्परेटिव परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमीज ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। सो अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि सर, कुछ पैरामीटर्स हैं, राइट, जिन पैरामीटर्स के आधार पे हम यहाँ पर मेजर करने वाले हैं परफॉर्मेंस इंडिया की, चाइना की और पाकिस्तान की। ठीक है जी। तो जिसमें से सबसे पहला मीटर हमारे पास आता है, दैट इज जीडीपी ग्रोथ। तो जीडीपी ग्रोथ किस तरीके से हुई है ड्यू द पैसेज ऑफ टाइम, इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान की, तो उस चीज को हम यहाँ पर डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है। और डेटा बेटा हमारा अराउंड 2017 के डेटा को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो जरा देखिएगा, जीडीपी ग्रोथ, तो सबसे पहले मैं आपको इसमें ना कैटेगराइज कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ग्रोथ स्टोरी ऑफ चाइना। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रोथ स्टोरी ऑफ चाइना। तो कहते हैं, द प्रिंसिपल पॉइंट्स एक्सप्लेनिंग द ग्रोथ स्टोरी ऑफ चाइना एज अंडर। सबसे पहला कहता है, इन 2017 जीडीपी इन चाइना was estimated to be 12.4 trillion USD. It achieved the distinction of second largest economy in the world, next only to US। अगेन इसमें ना सिर्फ डेटा ही हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो डेटा है बेटा, ये है आपका 2017 का। अब यहाँ पर हम छोटा सा करेक्शन करेंगे, ध्यान से सुनते रहिएगा प्लीज, नोट पॉइंट। अगर मैं चाइना की जीडीपी की बात करूं 2022 में, ठीक है, आपने कौन सा पढ़ा होगा, नॉमिनल जीडीपी का, इफ यू रिमेम्बर। तो जो नॉमिनल जीडीपी है चाइना का, वो इस टाइम पे है 18.46 ट्रिलियन डॉलर। ठीक है। और इसका जो ग्रोथ रेट है जीडीपी का, वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो दिस इज द सिचुएशन। और प्रोडक्शन पैरिटी के आधार पे देखें, जीडीपी ऑन पीपीपी मॉडल, तो ये है 29.4 ट्रिलियन डॉलर।
परचेजिंग पावर पैरिटी को बोला जाता है परचेजिंग पावर पैरिटी। चलो पहले इसको कॉपी करो फटाफट से आप लोग। तो इसमें आपका मैं प्रीवियस डेटा भी कवर कर रहा हूँ और करंट डेटा भी, ठीक है। ये थोड़ा सा ना इसमें डेटा एनालिटिक्स है बेटा, तो इसलिए हमें थोड़ा बहुत आपको चीजें लर्न करनी पड़ेंगी यहाँ पे, ठीक है। देखो क्या कर रहा है, सबसे पहला पॉइंट, ग्रोथ स्टोरी ऑफ चाइना। कहते हैं द प्रिंसिपल पॉइंट एक्सप्लेनिंग द ग्रोथ स्टोरी ऑफ चाइना एज अंडर। कहते हैं इन 2017 जीडीपी इन चाइना वाज एस्टिमेटेड टू बी 12.40 ट्रिलियन यूएसडी, ठीक है। और इसने अचीव कर लिया था सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी का स्टेटस, इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, ठीक है। फर्स्ट पे आज भी यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और जो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बेटा वर्ल्ड की वो चाइना की है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर 2022 का डेटा की बात करता हूँ, ठीक है, तो 2022 में जो नॉमिनल जीडीपी है, नॉमिनल जीडीपी बेटा मैंने आपको पढ़ाया था इफ रिमेम्बर, तो उसका जो एस्टिमेशन है बेटा वो 18.46 ट्रिलियन डॉलर है। और अगर मैं परचेज पावर पैरिटी के आधार पे देखूं तो जीडीपी कितनी है बेटा, 29.4 ट्रिलियन यूएसडी, राइट। तो दिस इज द बेसिक सिचुएशन ऑफ चाइना इकोनॉमी। समझ आया बेटा? अगेन इसमें लिटरली बेटा समझने लायक कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ डेटा है। आपको डेटा याद करना पड़ेगा और हम कुछ भी इसमें नहीं कर सकते। चलिए क्लियर हुआ, ये कॉपी करा आप लोगों ने? ओके, थोड़ा जल्दी करेंगे प्लीज। चलिए, ये तो हो गया सर पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिएगा इसका। सेकंड पॉइंट क्या आता है हमारे पास, बिटवीन 1979 to 2015 average annual GDP growth was estimated growth was estimated to be about 9%। और इसमें आपका जीडीपी ग्रोथ reached its peak of 15.2% in 1984 and it touched a bottom of 3.8% 1919, ठीक है। और अगर मैं रिसेंट डेटा की बात करूं तो रिसेंट जीडीपी ग्रोथ रेट आपका ये 2009 में 6% था, सॉरी 19 में, 2020 में दिस इज अराउंड 2.2% था, एंड 2021 में दिस इज अराउंड 8.1%। और अभी अगर मैं नॉमिनल एस्टिमेशन ग्रोथ की बात करूं 2022 को बेटा, हम एग्जैक्ट तो नहीं बोल सकते, रियल जीडीपी तो होगी नहीं है, दिस इज नॉमिनल जीडीपी। और ये एस्टिमेशन है 5.1%, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक सिचुएशन ऑफ जीडीपी ग्रोथ
बिटवीन दिस। देखिए अगेन बेटा डेटा है, देखो ध्यान से। तो कहते हैं 1979 से लेकर 2015 तक जो एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट रहा है वो 9% रहा है। यानी कि यहाँ पर एवरेज की बात हो रही है बेटा कि 1900 एक तरीके से 80 के अराउंड राइट और 2015 के बीच में जो हमारा एवरेज एनुअल ग्रोथ रहा है वो कितना रहा है, 9% रहा है चाइना का, ठीक है। और जो सबसे हाईएस्ट था वो कितना था, 15.2, जो 1984 में एस्टिमेट किया गया था। और इट इज दस बॉटम कितना, 3.8%, जो कब टच किया गया था 1990 के अराउंड, ठीक है। ओके सर। और अगर यहाँ पर करंट सिचुएशंस की बात करूं तो 2019 में 6% था बेटा, 2020 में 2.2% था, सबसे लोएस्ट पॉइंट, रीजन बिंग कोविड। उस टाइम पे कोविड की सिचुएशन चल रही थी तो ये इसका ग्रोथ रेट था। और 2021 में ये था 8.1%। और 2022 का जो एस्टिमेटेड नॉमिनल जीडीपी है वो 5.1% है, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक ग्रोथ रेट ऑफ द चाइनीज इकोनॉमी। समझे आप लोग? डेटा है बेटा, याद करना पड़ेगा। कॉपी करिए इसको फटाफट से, समझ आ रहा है बेटा? ठीक है, कॉपी करो इसको। हो जाए तो कीप इन्फॉर्म मी। डन। ओके, तो दिस इज द थ्री सिचुएशंस। अब आता है हमारे पास यहाँ पे फोर्थ, सॉरी, तीसरा पॉइंट आएगा। कहते हैं चाइना अचीव a breakthrough in GDP growth in the earlier 1980s. The jump has indeed been a very substantial, very substantial from about 4% per annum to nearly 10% per annum, ठीक है। और इसके पीछे फैक्टर्स क्या थे? The breakthrough is attributed to the following factors. पहला था शिफ्ट from a centrally planned economy to a market economy. Second, we are having focus on export related domestic production. Next, influx of FDI. Next, availability of cheap labor
force giving China a comparative cost advantage. And one of the reason GLF campaign GLF campaign launched in 1958. Great leap forward. देखिए, तो ये कुछ सिचुएशंस हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। कहता है चाइना अचीव ब्रेक थ्रू इन जीडीपी ग्रोथ अर्लियर ऑफ 1980 के अराउंड। ठीक है, तो 1980 के अराउंड चाइना की इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिला था, राइट। यहाँ से इकोनॉमी में चेंजेस आना शुरू हुए थे। तो कहते हैं देयर इज अ जंप हैज नीडेड इन द वेरी सब्सटेंशियल। ठीक है, यानी कि यहाँ पे इकोनॉमी ने काफी बड़ा जंप किया था, एक चेंज सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट हुआ था। तो कहते हैं 4% की जीडीपी से जंप करके ये कितना हो गया था, 10% पर एनएम के हिसाब से। ठीक है, सो दिस इज अ बिग ब्रेक थ्रू। अब इसके पीछे कारण क्या थे कि इकोनॉमी एकदम से इतना कैसे पंप अप हुई, कैसे इतनी जंप हुई, उसके पीछे क्या कारण थे, क्या रीजन थे, व्हाट आर द फैक्टर्स जिनकी वजह से चाइना की जो इकोनॉमी है वो इस तरीके से सब्सटेंशियली ग्रोथ कर गई थी। तो उसके पीछे देर इज सम रीजन। तो कहता था ब्रेक थ्रू इज एट्रीब्यूटेड इन द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो नीचे जो फैक्टर्स दिए हुए हैं उनकी वजह से ये सिचुएशन हुआ। सबसे पहला आता है शिफ्ट फ्रॉम सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी टू मार्केट इकोनॉमी। देखो, हमने जैसे कि प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि चाइना इज आल्सो अडॉप्टेड द सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, जहाँ पर सारा का सारा कंट्रोल किसका रहता था, सरकार का, रिसोर्सेस को लेके एवरीथिंग, राइट, कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट ऑफ चाइना। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा बेटा, शिफ्ट किया। उन्होंने सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी से कहाँ शिफ्ट हुए, मार्केट इकोनॉमी की ओर, यानी कि बिजनेस को उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को दिया, जिसकी वजह से बेटा ये सब्सटेंशियल चेंज आया। दूसरा, दे फोकस ऑन एक्सपोर्ट, यानी कि उन्होंने अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन को एक्सपोर्ट करने की कोशिश करी। एक्सपोर्ट करने से बेटा डेफिनेटली फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा आता है, तो मार्केट एरिया बढ़ता है, तो इसकी वजह से इकोनॉमी में थोड़ा ज्यादा मनी इन्वॉल्व हो जाता है, इन्वेस्टमेंट आ जाती है, तो जिसकी वजह से इकोनॉमी और ज्यादा ग्रोथ करती है। ठीक है, इन्फ्लक्स ऑन एफडीआई, दे ट्रस्ट ऑन एफडीआई। एफडीआई का मतलब होता है बेटा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि जब विदेशी पैसा अगर आपकी डोमेस्टिक इकोनॉमी में लग रहा है, तो दिस इज बेसिकली कंसिडर एज एफडीआई। और एफडीआई का बढ़ना वहां पे एक ब्रेक थ्रू को इंट्रोड्यूस किया। फिर कहते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर फोर्स, बहुत सस्ता बेटा लेबर मिलता था, जिसकी वजह से कॉस्ट एडवांटेज होता है कंपनीज को, और बिजनेस और ज्यादा ग्रो होता है। और इनका एक कैंपेन था बेटा, ग्रेट लीप फॉरवर्ड, इन्होंने लॉन्च किया था 1958 में, जिसकी वजह से अगेन इकोनॉमी में काफी ज्यादा चेंजेस हुए थे। यानी कि बेटा ये जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड है ना, ये एक तरीके का कैंपेन था जिसमें ये इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दे रहे थे, राइट। यानी कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जो लोगों ने घर पे भी सेटअप करी, राइट, जो कॉटेज इंडस्ट्रीज होती है बेटा, तो उनको अपने ही घर पे सेटअप कर लेना। यानी कि चाइना की इकोनॉमी का एक कैंपेनिंग था जहां पर हर व्यक्ति इंडस्ट्रीज को सेटअप करे, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को ग्रो करने के लिए बेटा ये ग्रेट लीप फॉरवर्ड को चलाया गया था 1958 में। तो इसका भी असर दिखा, और जिसकी वजह से इकोनॉमी काफी ज्यादा ग्रो अप हुई। इसमें छोटे छोटे इंडस्ट्रीज डेवलप होते थे बेटा, और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते थे वो। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक सिचुएशन। कितने रीजन होगा बेटा हमारे पास, ये 5 रीजन, जिसकी वजह से चाइना की इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिला, जिसकी वजह से बेटा उनकी इकोनॉमी 4% से लेकर 10% तक पंप अप हुई थी। समझे? हाँ जी बेटा, आई यू गेटिंग द पॉइंट? बेटा इंक्रीज होना, बढ़ना, इंट्रोड्यूस करना। क्लियर हुआ? ये समझ आया आपको? बोलिए प्लीज। ये कॉपी कर लिया? ओके,
चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पॉइंट नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वांटम जंप इन एफडीआई was achieved through the following steps. कहते हैं, जरा 2 मिनट सुनो, वो थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था। देखो जी, क्या कहते हैं, क्वांटम एफडीआई। क्वांटम की स्पेलिंग गलत हो गई है, एक सेकंड को करेक्ट कर लीजिएगा। क्वांटम जंप इन एफडीआई वाज अचीव थ्रू द फॉलोइंग स्टेप्स। यानी कि सर, चाइना ने एक बहुत बड़ा क्वांटिटी अचीव करा बेटा एफडीआई के फॉर्म में, और इसमें काफी इंप्रूवमेंट आया, काफी लोगों ने चाइना में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करा। उसके पीछे क्या रीजंस थे? तो जनरली यहाँ पर गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज चेंज करी थी चाइना की बेटा, जिसकी वजह से बहुत सारा एफडीआई उनके देश में आया। एफडीआई स्टैंड फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और विदेशी पैसा जब उनके पास आया तो दे डेवलप देयर इकोनॉमीज, राइट। तो सर, क्या उन्होंने स्टेप्स लिए थे जिसकी वजह से विदेशी पैसा इतना ज्यादा उनके देश में आया? सबसे पहला, चाइना ने स्टैब्लिश किया बेटा SCZ। SCZ क्या होते हैं? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, ये ऐसे जोन्स होते हैं बेटा जहां पर इन्वेस्टर जो भी पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, वो इन्वेस्टर्स बेटा हर तरह के बेनिफिट्स ले सकता है। जैसे मैंने एक पर्टिकुलर एरिया को डिवाइड किया और उसको SCZ घोषित कर दिया, ठीक है। तो वहां पर जो भी बिजनेस सेटअप होगा, जो भी इंडस्ट्री सेटअप होगी, उसको हर तरह की सुविधा मिलेगी। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, प्रॉपर पावर सप्लाई, प्रॉपर रॉ मटेरियल सप्लाई, टैक्सेशन में छूट मिल जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है, इसने सारे एमिटीज बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, तो आप वहां पर और ज्यादा इन्वेस्ट करोगे। यस, वही हुआ। दीज जॉन ऑफर द ऑल बेसिक एमिटीज, सारे बेनिफिट दिए गए बेटा किसको? इन्वेस्टर्स को। अकॉर्डिंगली चाइना बिकम द लुक्रेटिक डेस्टिनेशन ऑफ एफडीआई, यानी कि चाइना एक ऐसा डेस्टिनेशन बन गया जहां पर हर देश के पर्सन इन्वेस्ट करना पसंद करता था। रीजन बीइंग, क्योंकि वहां पर हर तरह के बेनिफिट वहां की सरकार इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड कर रही थी, ठीक है। फिर कहते हैं 100% इक्विटी ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड फ्री फ्लो ऑफ द एफडीआई इन रिटेल सेक्टर। यानी कि विदेशी पैसा बेटा 100% तक किसी भी बिजनेस में अलाउ कर दिया गया, ठीक है। और ये मतलब आप किसी भी कंपनी में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसकी 100% कैपिटल में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये अलाउ कर दिया गया एफडीआई ने। एंड देन फ्री फ्लो कर दिया रिटेल सेक्टर में एफडीआई का आना। तो ये कुछ स्टेप्स थे बेटा जो चाइना ने लिए, जिसकी वजह से बहुत सारा उनके देश में एफडीआई आया, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी इकोनॉमी में उस चीज को यूज करके एक ग्रोथ प्रोस्पेक्टस को अचीव किया। समझे बच्चों? चलिए इसको कॉपी कीजिए फटाफट से आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, तो बेसिक सिचुएशन हमने पढ़ा एफडीआई को लेके, राइट। अब थोड़े से कुछ पॉइंट और हैं, फिर ये ग्रोथ स्टोरी ऑफ चाइना यहाँ पर फिनिश अप हो जाएगा। ध्यान से देखना। सर मेरे टर्म 1 में 36 है, 40 में से इको में, और 35 बिजनेस। वेरी गुड बेटा। 36 आउट ऑफ 40, बहुत बढ़िया। और बिजनेस में 35 आउट ऑफ 40। बाकियों के कैसे नंबर है वैसे? बहुत अच्छी। दीक्षा थोड़ी और मेहनत करो, 40 आउट ऑफ 40 लेके आओ, ठीक है। बाकियों के नंबर नहीं मिले? प्रथम, आपके कितने? 34 आउट ऑफ 40, राइट, बिजनेस में। एनिको में 32। थोड़ा और मेहनत करो बेटा। एंड आपके गरिमा? और नलायक को मेरे को बताया कि नहीं तुम लोगों ने मार्क्स के बारे में? अच्छे तो है ना, नंबर तो बताओ नलायक। इकोनॉमिक्स में बताओ कितने? 36 आउट ऑफ 40। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, ये सब अच्छे से मेहनत करो बेटा। एंड ऑनलाइन क्लास लेने के बाद भी आप लोगों के अच्छे नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब आप लोग अच्छे से घर पे पढ़ रहे हो।
बिना मेरी इंटरवेंशन के, है ना। मैं तो आपको ऑनलाइन पढ़ा के चला ही जाता हूँ, उसके बाद आप कैसे चीजों को पढ़ रहे हो ये आप ही हैंडल कर रहे होगे। तो अगर आप ऑनलाइन क्लासेस में इतने वेल डिसिप्लिन के साथ अच्छे नंबर लेके आ रहे हो तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। राइट, एंड डेफिनेटली दिस इज योर एफर्ट्स, आपके बहुत अच्छे एफर्ट्स हैं तभी आपके अच्छे नंबर आए, अदरवाइज ऑनलाइन क्लास में बच्चा इतना सीरियसली नहीं पढ़ता है, ठीक है। आप लोगों ने आई थिंक पूरे साल ऑनलाइन ही क्लास लिए, ऑफलाइन तो शायद ही आप आए थे। सो ये अच्छी परफॉर्मेंस है, एंड सही है, बहुत बढ़िया है। फाइनल में इससे और अच्छी कोशिश करो, ठीक है। देखिए, तो चाइना की इकोनॉमी में एफडीआई तो आई, देखो क्या कह रहा है। अ जंप इन जीडीपी ग्रोथ वाज अचीव्ड नॉट ओनली थ्रू एफडीआई बट आल्सो थ्रू डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। यानी कि बाहर से तो पैसा आया, बट उनके जो घर के लोग थे, यानी कि चाइना के जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर था, उसने भी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया, जिसकी वजह से उन्होंने अपने जीडीपी में एक अच्छी ग्रोथ हासिल करी, ठीक है। रिलाइंग बेसिकली ऑन एक्सटर्नल डिमांड, यानी कि चाइना अचीव द रिकॉर्ड ग्रोथ इन एक्सपोर्ट, यानी कि बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट इन बाय 2010 इट एमर्ज एज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इन द ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाला पर्सन, कंट्री सॉरी, चाइना बन गया, ठीक है। इवन आप देख सकते हो बेटा, इंडिया भी चाइना से बहुत सामान इंपोर्ट करवाता है इवन आज भी, राइट। तो इसलिए बेटा चाइना ना जितना ज्यादा एक्सपोर्ट किया उतनी ज्यादा उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, ठीक है। तो ये हमने एक ग्रोथ स्टोरी डिस्कस किया अबाउट चाइना। नाउ बेटा आज ना थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है, तो मैं आगे की सिचुएशन में आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा, ठीक है ना। थैंक यू सर, आपकी मेहनत के लिए भी। आप ऑनलाइन क्लास नहीं लेते तो शायद ही आ पाते। नहीं नहीं ठीक है। एक्चुअली क्या होता है देखो, बच्चे की मेहनत होती है, सही बताऊं तो। टीचर तो पढ़ाते ही हैं, सभी को पढ़ाते हैं बराबर, फिर किसी के नंबर आते हैं किसी के नंबर नहीं आते। मेहनत बच्चों की इसलिए ज्यादा एफर्ट्स मेहनत इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि वो पढ़ाने को, देखो यार मैं 100 बच्चों को पढ़ाऊँ, राइट, 100 स्टूडेंट्स को पढ़ाऊँ, और ऐसा तो है होता नहीं 100 बच्चों के नंबर आ जाए। पढ़ाया तो 100 को ही है, अल्टीमेटली बच्चे को ही मेहनत करनी होती है। सो आप लोगों ने एफर्ट्स करे हैं अच्छे, आपने ऑनलाइन क्लासेस का बहुत अच्छा यूटिलाइज किया है, जिसकी वजह से आपके नंबर अच्छे आए हैं। सो आगे भी ऐसी मेहनत करते रहो, और ये तो बहुत अच्छा है क्योंकि ऑनलाइन क्लास में आपका समय बहुत बचता है, मेन बात ये है। और आप कॉन्टिन्यूसली रहे क्लास, आपने देखा था ना आपके साथ बहुत सारे बच्चे थे ऑनलाइन में, धीरे धीरे सबने छोड़ दिया। तो वो डेडिकेशन बेटा हर बच्चे के अंदर नहीं होता है। टीचर तो देखो पढ़ाते ही हैं, टीचर बहुत मेहनत करते हैं, बट उस चीज को हर बच्चे को उसका बेनिफिट नहीं मिल पाता, क्यों? क्योंकि बेनिफिट लेना पड़ता है, राइट। टीचर के एफर्ट्स करने से अगर बच्चा पास हो जाए, फिर तो मेरा पढ़ा हुआ हर बच्चा इकोनॉमिक्स में बिजनेस में टॉप हो जाएगा। सो वो अल्टीमेटली आपकी ही मेहनत है, समझ रहे हो ना। खैर इसका पोर्शन आज यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि नेटवर्क बहुत इशू हो रहा है बेटा। आगे फिर क्लास कंटिन्यू हो, फिर वही मूड ऑफ हो जाता है, कनेक्ट डिस्कनेक्ट में, ठीक है। तो आगे की सिचुएशन हम नेक्स्ट क्लास में ही डिस्कस करेंगे, इसको आप लोग कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी बहुत बढ़िया, अच्छे एफर्ट्स हैं आप लोगों के, ऐसे ही एफर्ट्स करते रहो। जितने बच्चे यूट्यूब से देख रहे हैं बेटा, मैं आपसे बोलना चाहूंगा, ऑनलाइन क्लास देखिए बहुत इफेक्टिव है अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो तो। ऐसा नहीं कि ऑनलाइन क्लास में सही से नहीं पढ़ सकते हो, इसमें आपका टाइम बचता है, और नोट्स करते रहो प्रॉपर, और डेडिकेटिवली क्लास देखते रहो। जितने वीडियोस भी यूट्यूब पे आती है मैं कॉन्टिन्यूसली डालता रहता हूँ, उनको प्रॉपरली देखते रहो, अच्छे से मेहनत करो, और आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे, और इन बच्चों के बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। बाय बाय।